हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को इस सेशन में स्वागत है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जो कि सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर है क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे एक 14 साल की 14 ईयर्स की बच्ची है जो कि अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना और लिखना सिखाती है। तो इसको लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा, जो कि एक बहुत फेमस राइटर है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखते हैं। और ये हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या लिखा है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस है। देखिए, क्या व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। तो हमें पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे और लिखेंगे, ये सीखना क्यों ज़रूरी है। तो आपके लिए आपको 4 आंसर लिखना है। क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कि हम क्यों पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमारा जो आइडिया है, हमारा थॉट है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। पढ़ना क्यों सीखना चाहिए? अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो हम बुक या फिर कोई चीज़ ऐसे मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो पढ़ कैसे पाएंगे। इसीलिए हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? टू गेन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू रीड बुक्स एंड मैगजीन्स। बुक्स और मैगजीन्स को पढ़ने के लिए भी हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए। उसके बाद टू गेट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड बिल्ड करियर। तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी लेने के लिए और हमारा जो करियर है वो बिल्ड करने के लिए पढ़ाई लिखना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए, रेड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, इसका आंसर आप आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर आप टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो which language or languages do your grandparents or elderly relative speaks। तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर जो आपके रिलेटिव हैं, जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो कौन से लैंग्वेज बोलते हैं। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। तो वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं या फिर आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि आपका आंसर क्या है। व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। आपका जो फेवरेट एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा है उनके साथ। व्हाट इज़ समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैनॉट डू इजीली बट एंजॉइंग वाचिंग यू डू। तो आपके घर में ऐसे बुजुर्ग हैं कि ऐसे कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकते, पर आप जब करते हो वो देख के वो मज़े लेते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक टेबल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ के उसका जो सिनोनिम है इस बॉक्स में दिया गया है उसको फाइंड करना है। देखिए क्या है कि द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट of the school's annual play was done after a lot of debate as many good actors had audienced for the role। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है प्रोटैगनिस्ट का सिनोनिम क्या है। तो क्या हो सकता है प्रोटैगनिस्ट का? प्रोटैगनिस्ट मतलब द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। वैसे डिबेट का, एपिसोड, कम्युनिटी, कंसेंट्रेशन, ईगरली एंड गाइड, और उसके बाद कन्विंसिंग। तो इन सभी का आपको इसका सिनोनिम फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। देखिए तो क्या हो सकता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, डिबेट मतलब डिस्कशन, एपिसोड मतलब ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी, कम्युनिटी मतलब पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, कंसंट्रेशन मतलब फोकस और ईगरली मतलब एक्साइटेडली, और कन्विंसिंग मतलब बिलीवेबल, और गाइडेड मीन्स डायरेक्टेड। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 1। When I was a girl about 12। तो ये हमारा जो नरेटर है वो बोल रहे हैं कि वो जब 12 ईयर्स की थी, I used to stay in village in North Karnataka with my grandparents। Those days the transport system was not very good, so we used to get morning papers only in the afternoon। Weekly magazines used to come one day late। All
All of us would wait eagerly for bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. तो ये हमारा जो नरेटर है वो बोल रहे हैं कि जब वो 12 इयर्स की थी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका में रहती थी और उन दिनों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बेहतरीन नहीं था। तो जो उनको मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आता था दोपहर को पहुंचता था और जो वीकली मैगजीन्स है वो एक दिन के बाद आता था उनके। तो एट दैट टाइम त्रिवेणी was a very popular writer in the Karnataka language. In the Kannada language, she was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो उस टाइम में त्रिवेणी एक पॉपुलर राइटर थी जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखती थी, कन्नड़ा लैंग्वेज का एक राइटर थी। तो उनका जो लिखने का स्टाइल है वो सबको पसंद आता था और वो जो लिखती थी वो कॉमन पीपल मतलब आम लोगों को भी समझ में आता था। तो हुआ क्या देखिए, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यूज टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। तो उनका जो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कन्नड़ा लिटरेचर के लिए कि वो जो राइटर थे उनका डेथ हो गया। तो और जो उनका जो नॉवेल्स हैं वो आज भी अप्रिशिएट किया जाता है लोगों के द्वारा। तो वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, उनमें से एक नॉवेल काशी यात्रा करके था, वाज अपीयरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा। तो एक काशी यात्रा करके एक नॉवेल था जो कि वहाँ उस टाइम का एक वीकली मैगजीन्स कर्मवीरा में वो आता था एज ए सीरीज होकर एक पार्ट करके वीकली न्यूज़पेपर में। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो to Kashi or Varanasi. Most Hindu believes that going to Kashi and worshipping Lord Vishwesvaraya is the ultimate punya. तो इस स्टोरी जो किसके बारे में है, एक ओल्ड लेडी के बारे में है जो कि उनका आर्डेंट डिज़ायर मतलब उनका कीन डिज़ायर था, बहुत ही ऐसे इच्छा था कि वो एक बार काशी जाके वहाँ पे लॉर्ड विश्वेश्वरैया के दर्शन करके आएंगे। क्योंकि ये माना जाता था कि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो काशी जाके वहाँ पे पूजा करना एक अल्टीमेट पुण्य है, मतलब एक बहुत सौभाग्य की बात माना जाता है। तो वो भी क्या करती थी, देखो दिस ओल्ड लेडी also believed in this and her struggle to go there was described in that novel. In the story there was also a young orphan girl who falls in love but there was no money for the wedding. In the end the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says the happiness of these orphan girls is more important than worshipping Lord Vishwesvaraya at Kashi. तो वो एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है जो कि उनका डिज़ायर था कि काशी जाके दर्शन करके आएँ। और इस स्टोरी में और एक ऑर्फन गर्ल थी, ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ लड़की थी जो कि जिसको प्यार हो जाता है और फिर उसके वेडिंग के लिए मतलब शादी के लिए ऐसे पैसा नहीं था उसके पास। तो वो जो ओल्ड लेडी है वो क्या करती है, काशी जाने की बजाय उसको अपना जो सारा सेविंग्स होती है उस ऑर्फन गर्ल को दे देती है और बोलती है कि काशी जाने से ज़्यादा इस ऑर्फन गर्ल की मदद कर देना, ऐसे समझती है और अपना जो सारा सेविंग्स होती है वो ऑर्फन गर्ल को दे देती है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, My grandmother Kristaka never went to school so she could not read. तो ये जो नरेटर की जो दादी थी वो कृष्टका, उनका नाम था कृष्टका, वो कभी स्कूल नहीं गई है तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है।
Every Wednesday, the magazines would come, and I would read the next episode of the story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Later she could repeat the entire text by heart. तो वीकली मैगजीन जो वेडनेसडे को आता था, तो उनके दादी को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए क्या करती थी, वो जो नरेटर हैं वो अपनी दादी को पढ़ा के सुनाती थी, और अपनी दादी सारा काम छोड़कर विद ग्रेट कंसंट्रेट, मतलब कंसंट्रेट होकर वहाँ पे बैठ के वो सुनती थी, और बाद में वो सारा जो स्टोरी है सुना देती थी. तो my grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. तो प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है, जो स्टोरी होता है, स्टोरी का मेन कैरेक्टर. तो उनका जो ग्रैंडमदर थी वो भी काशी नहीं गई थी, तो उनका भी एक इच्छा था कि वो काशी जाएंगे, तो वो भी नहीं जा पाई थी. तो इसीलिए वो जो नोवेल था, उस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट था, उसको वो अपने आप को भी वैसे ही मानती थी. सो मोर देन एनीबॉडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन knowing what happened the next in the story, and used to insist that I read the serial out to her. तो उनका बहुत ही इंटरेस्ट था कि उस नोवेल को सुनेंगे बोलकर. ठीक है. आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक. और उसके बाद वो कहानी सुनती थी, मतलब वो नोवेल को सुनती थी, और उसके नेक्स्ट एपिसोड क्या हुआ, वो जाके टेम्पल में उनके दोस्तों के साथ बैठ के वहाँ पे उनके साथ फिर डिस्कशन करते थे कि उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ बोल के, और वो अपने दोस्तों को ये सुनाते थे. देखो फिर क्या हुआ. she discussed the latest episode with her friends at the time. At that time I never understood why there was so much of debate about the story. तो ये जो राइटर बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं था उस टाइम कि इतना वो काशी यात्रा के बारे में, उस स्टोरी के बारे में इतना क्यों डिस्कशन हो रहा है बोल के, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची थी, तो उस टाइम उनको समझ में नहीं आता था कि ये क्यों डिस्कशन कर रहे हैं बोल के. वंस I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. तो एक दिन क्या हुआ, जो नरेटर है उनको एक वेडिंग में जाना पड़ा, एक शादी में जाना पड़ा, और उनके कजिन के साथ उनके नाइबर मतलब पड़ोसी के गांव में. तो उन दिनों में वेडिंग को एक ग्रेट इवेंट माना जाता था. We children enjoyed ourselves thoroughly. We could eat and play and endlessly savoring the freedom because all elders were busy. और वहाँ पे वो चिल्ड्रंस बहुत एंजॉय करके वहाँ पे खेलते थे, क्योंकि बाकी जो बुजुर्ग थे, मतलब बड़े बड़े होते थे, वो अपना काम में बिजी हुआ करते थे, तो बच्चों का ध्यान कोई नहीं रख पाता था. इसीलिए वो मन चाहे जो चाहे वो खेलते हैं और खा पी के आराम से खेलते रहते हैं. तो आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड ऑफ स्टेइंग देयर फॉर ए वीक. वो हमारा जो नरेटर हैं वो तो कुछ दिनों के लिए वहाँ पे गए थे, पर उनको एक वीक लग गया वहाँ पे. आई केम बैक टू विलेज, आई सॉ माई ग्रैंड पेरेंट्स in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. तो जब वो बच्ची लौट के आई तो अपने गांव में, तो अपने ग्रैंडमदर को देखी कि वो रो रहे थे, टीयर्स में थे, तो वो हैरान हो गए, और अपनी दादी को कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखी थी, तो वो बहुत वरीड हो गए, चिंतित हो गए. उसके बाद क्या हुआ, अब इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके. तो वो नरेटर बोलते हैं कि हमारे जो राइटर है, तो वो बोलते हैं कि अब
अपनी दादी को आवा बुलाते थे। तो आर यू ओके ऐसे पूछते हैं, आप ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर आवा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो नॉर्थ कर्नाटका में वो रहती थी, इसलिए वहाँ पे अपनी दादी को आवा आवा करके बुलाती थी। शी नॉटेड बट डिड नॉट रिप्लाई। वो मुंडी को ऐसे हिलाती हैं, नॉडेड मतलब मुंडी हिलाना, और कुछ रिप्लाई नहीं देती है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। और वो बच्ची को कुछ समझ में नहीं आया और वो भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वेर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। तो जब वो रात हुआ, खाना पीना करके वो ओपन टेरेस मतलब खुली आसमान में छत के ऊपर सोने के लिए चले गए। इट वॉज समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। और ये समर नाइट था और फुल मून था। अब्बा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। और अब्बा आए और बच्ची के ऐसे बैठ गए सिरहाने में और ऐसे उसके सिर को ऐसे सहलाते गए। हर affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her what is matter. और वो जब ऐसे सिरहाने के लिए बैठकर सहलाती गई तो नरेटर को लगा कि वो कुछ बोलना चाहते हैं और उसके लिए उनको पूछे कि व्हाट इज़ मैटर ऐसे करके। वो जब पूछे तो व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर। तो वो अपना उनके दादी बोल रहे हैं कि व्हेन आई वाज ए यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर। तो वो बोल रहे हैं कि वो जब बच्ची थे अपनी माँ को खो दिए थे। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। तो वहाँ पे उनका ग्रैंडमदर को देखभाल करने के लिए कोई नहीं थे और उनको गाइड करना भी। तो माय फादर वाज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। तो उनके पापा एक बिजी मैन थे और फिर से शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। और उस टाइम में गर्ल्स एजुकेशन को इतना एसेंशियल नहीं माना जाता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो उनके दादी बोल रहे हैं कि इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। और उसके बाद उनका शादी हो गया और फिर उनके बच्चे हो गए। I become very busy. I had ग्रैंड चिल्ड्रंस एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस। उसके बाद उनके बेटा बेटी हो गए, उसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए और उनको कुकिंग करके खिलाने में उनका टाइम सब चला जाता था। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग। तो उस टाइम उनको रिग्रेट हुआ कि वो स्कूल क्यों नहीं गए। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। और वो उनको ये रिग्रेट हुआ, वो पछताए कि वो स्कूल क्यों नहीं गए बोल के। और इसलिए वो अपने बच्चे को और अपने पोता पोती को कैसे वेल एजुकेशन मिलेगा इसका वो मतलब ये सोचने लगे। ठीक है, तो हमारा जो क्लास है इतने में ही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से जानेंगे कि पार्ट सेकंड में क्या हुआ है बोल के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है बोल के। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे।